Hi guys, I am Neetu Nigam and welcome to my channel Success with Nigam Institute। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्वांटिटेटिव मेथड गणनात्मक विधि के चैप्टर से एमसीक्यू पार्ट 2। इससे पहले मैंने पार्ट 1 में करीब 62 क्वेश्चंस लेकर आई थी। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज उसे अवश्य देखें। गणनात्मक विधि के अंतर्गत अवलोकन, प्रश्नावली, अनुसूची और साक्षात्कार ये चारों गणनात्मक पद्धतियाँ मानी जाती हैं। इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यू हैं जो आप चेक कर सकते हैं कि आपकी एग्जाम की तैयारी कैसे है। ये क्वेश्चन मैं यूजीसी नेट एग्जाम को ध्यान में रखकर क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, 62 तक हमने पार्ट 1 में आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निर्देशन की कौन सी पद्धति मिश्रित पद्धति के नाम से जानी जाती है? ए स्तरित निदर्शन, बी दैव निदर्शन, सी कोटा निदर्शन या डी सविचार निदर्शन। करेक्ट आंसर हो जाता है स्तरित निदर्शन। क्वेश्चन नंबर 64, संभाविता निदर्शन को और किस नाम से जाना जाता है? असीमित निदर्शन, दैव निदर्शन, स्तरित निदर्शन या इनमें से कोई भी नहीं। करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी दैव निदर्शन। भौगोलिक क्षेत्र के चुनाव के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? टेम्पेट विधि, लॉटरी विधि, गिफ्ट प्रणाली या टिकट प्रणाली। करेक्ट आंसर है ग्रिड प्रणाली। किसी भी साक्षात्कार की प्रक्रिया में प्रमुखतः कितने चरण होते हैं? 4, 6, 3 या 5। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 3। सीमित दैव निदर्शन को कितने भागों में बांटा गया है? 4, 3, 5 या 2। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। दैव निदर्शन वही होगा जिसमें समग्र की प्रत्येक इकाई के निदर्शन में सम्मिलित होने का समान अवसर हो। किसने कहा था? जहोदा एवं कुक, फैक्टकेट्स, कोचा या इनमें से कोई भी नहीं। करेक्ट आंसर है फैक्टकेट्स। जब समस्त इकाइयों के चुने जाने की पूर्ण संभावना हो तब कौन सा निदर्शन उपयोग में लाया जाता है? सरल दैव निदर्शन, कठिन निदर्शन, सरल निदर्शन या इनमें से कोई भी नहीं। करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए सरल दैव निदर्शन। टेम्पेट ने 4 अंकों की कितनी संख्याओं की सूची बनाई थी? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 10,400, ऑप्शन सी। विज्ञान अवलोकन से प्रारंभ होता है और फिर सत्यापन के लिए अंतिम रूप से अवलोकन पर ही लौटकर जाना पड़ता है। यह कथन किसका है? गुडे एवं हार्ट, मोजर, पीवी यंग या जॉर्ज लूंडवर्ग। करेक्ट आंसर है गुडे एवं हार्ट। सहभागी और असहभागी अवलोकन का मध्यम मार्ग कौन सा है? सहभागी और असहभागी अवलोकन का मध्यम मार्ग कौन सा है? अनियंत्रित अवलोकन, सामूहिक अवलोकन, अर्ध सहभागी अवलोकन या नियंत्रित अवलोकन। करेक्ट आंसर हो जाता है अर्ध सहभागी अवलोकन। सोशल डिस्कवरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अल्मर, फेयरचाइल्ड, लिंडमैन या अल्बर्ट एलिस। करेक्ट आंसर है लिंडमैन। जब हम शुद्ध वास्तविकता प्राप्त करने के लिए यांत्रिक परीक्षण या साधनों का प्रयोग करते हैं और अवलोकन की परिस्थितियों को मानकीकृत करते हैं, किसका कथन है? पीवी यंग, मोजर, अल्मर या लिंडमैन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए पीवी यंग। पीवी यंग होगा यहाँ पर। ये गो थोड़ी सी मात्राओं की गलती है, यहाँ पर पीवी यंग होगा। एक मिनट, मैं यहाँ पर ये सही कर देती हूँ। पीवी यंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियंत्रित अवलोकन को और किस नाम से जाना जाता है? सहभागी अवलोकन, असहभागी अवलोकन, संरचित अवलोकन या संरचित अवलोकन। करेक्ट आंसर हो जाता है संरचित अवलोकन। अवलोकन स्वाभाविक घटना का घटित होते समय नेत्रों का सुव्यवस्थित एवं सदृश्य अध्ययन है। किसका कथन है? मोजर, पीवी यंग, गॉल्टुंग या इनमें से कोई भी नहीं। करेक्ट आंसर है पीवी यंग। किसने कहा है कि अवलोकन सभी प्रकार की इंद्रिय ग्राह्य विषय वस्तु का अवलोकन है? मोजर, गॉल्टुंग, साल्टिज या वुल्फ। करेक्ट आंसर है गॉल्टुंग।
झूठ बोलना नकली या बनावटी व्यवहार करने की तुलना में अधिक सरल है, किसने कहा है? गॉल्टुंग, वुल्फ, पीवी यंग या मोजर? करेक्ट आंसर है गॉल्टुंग। किसने कहा है कि ठोस अर्थ में अवलोकन में कानों और वाणी की अपेक्षा आंखों के प्रयोग की स्वतंत्रता है? चार्ल्स वर्ड, मोजर, पार्टेन या केवेन? करेक्ट आंसर हो जाता है मोजर। अगर आप यूजीसी नेट या कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उसमें सब्जेक्ट आपका सोशियोलॉजी है, तो ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। प्लीज वीडियो को स्किप ना करें, पूरा वीडियो को देखने की कोशिश करें, जिससे कि आपको एग्जामिनेशन में हेल्पफुल रहे। क्वांटिटेटिव मेथड से ऑलमोस्ट जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, मैंने कोशिश की है कि करीब आपके साथ इस चैप्टर से 132 क्वेश्चन आपके साथ शेयर करूं, जो कि आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहे। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखें। चलिए आगे देखते हैं। सौभाग्य अवलोकन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है? सौभाग्य, न्यूटन, फीमैन, लिंडमैन या हैंडमैन? करेक्ट आंसर हो जाता है लिंडमैन। निम्न में से कौन सी विशेषता अवलोकन प्रविधि के माध्यम से संबंधित नहीं है? विश्वसनीयता, यथार्थता, सर्वाधिक प्रचलित विधि या सत्यापन की असुविधा? करेक्ट आंसर है सत्यापन की असुविधा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। यूजीसी नेट एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो हमारे साथ बने रहें। अभी मैं यूजीसी नेट एग्जाम को ध्यान में रखकर सोशियोलॉजी सब्जेक्ट से एमसीक्यू यूनिट वाइज आपके लिए लेकर आ रही हूँ, तो प्लीज आप खुद भी चेक कर सकते हैं कि आपके एग्जाम की तैयारी कैसी चल रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 82 कौन सी अवलोकन की विशेषता नहीं है? व्यक्तिगत व्यवहार का अध्ययन, प्रत्यक्ष अध्ययन, कार्यकरण संबंधों का ज्ञान या सूक्ष्म अध्ययन? करेक्ट आंसर है व्यक्तिगत व्यवहार का अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 83, वैज्ञानिक अनुसंधान की शास्त्रीय पद्धति किसे कहा जाता है? साक्षात्कार को, प्रश्नावली को, अवलोकन विधि को या अनुसूची को? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी अवलोकन विधि को। प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने के उन उपकरण को क्या कहा जाता है जिससे उत्तरदाता स्वयं भरता है? प्रश्नावली, साक्षात्कार, अनुसूची या व्यक्तिगत अध्ययन? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए प्रश्नावली। निम्नलिखित कौन सा प्रश्नावली का गुण नहीं है? सूचनाओं का स्थिति प्राप्ति, सीमित क्षेत्र, सरल प्रविधि, भरने की सुविधा? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी सीमित क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, उस प्रश्नावली को क्या कहा जाता है जिसमें प्रश्नों के उत्तर असीमित अथवा अप्रतिबंधित होते हैं? असंरचित, खुली, प्रतिबंधित या मिश्रित? करेक्ट आंसर हो जाते हैं खुली। उस प्रश्नावली को क्या कहा जाता है जिसमें प्रश्नों के संभावित उत्तर चित्रों द्वारा दर्शाए गए हैं? खुली, चित्रमय, प्रतिबंधित या असंरचित? करेक्ट आंसर है चित्रमय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88, उस प्रश्नावली को क्या कहा जाता है जिसमें प्रश्नों की संभावित उत्तर विकल्प के रूप में पहले से दिए होते हैं? असंरचित, खुलित, मिश्रित या प्रतिबंधित? करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी प्रतिबंधित। क्वेश्चन नंबर 89, प्रश्नावली को के दो भाग तथ्य संबंधी प्रश्नावली और मत एवं अभिवृद्धि संबंधी में किसने वर्गीकृत किया है? लुंडवर्ग, गुड एवं हार्ट, पीवी यंग या पार्टेन? करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए लुंडवर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, प्रश्नावली के दो प्रकारों संयोजित प्रश्नावली और असंयोजित प्रश्नावली का उल्लेख किसने किया है? वॉटसन ने, ओडाम ने, पीवी यंग ने या गुडे एवं हार्ट ने? करेक्ट आंसर हो जाते हैं ऑप्शन सी पीवी यंग ने। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91, प्रश्नावली विधि द्वारा किस वर्ग का अध्ययन किया जाता है? निर्धन वर्ग, अशिक्षित वर्ग, पूंजीपति वर्ग या शिक्षित वर्ग? करेक्ट आंसर है शिक्षित वर्ग। निम्न में से प्राथमिक सामग्री संकलन का प्रत्यक्ष स्रोत कौन सा है? अनुसूची, प्रश्नावली, अवलोकन या साक्षात्कार? करेक्ट आंसर हो जाता है प्रश्नावली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, प्रश्नावली विभिन्न व्यक्तियों को उत्तर देने के लिए प्रेषित की गई प्रश्नों की एक सूची है, किसने कहा है? बोगार्डस, स्लेसिंगर, स्पेंसर, गिलफोर्ड? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए बोगार्डस। 94, प्रश्नावली के साथ अनुसंधान करने वाली संस्था या अनुसंधानकर्ता द्वारा जो पत्र भेजा जाता है उसे क्या कहते हैं?
अनुगामी पत्र, सहभागी पत्र, पूर्वगामी पत्र या साधारण पत्र। करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, सहभागी पत्र। क्वेश्चन नंबर 95, निम्न में से किस प्रकार की प्रश्नावली में पूर्व निर्धारित प्रश्नों के उत्तर को प्रश्नों के पश्चात कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है? बंद या संरचित प्रश्नावली, असंरचित प्रश्नावली, मत संबंधी प्रश्नावली या कोई नहीं? करेक्ट आंसर हो जाता है बंद और संरचित प्रश्नावली। प्रश्नावली भेजने के बाद कौन सा पत्र भेजा जाता है? साधारण पत्र, अनुगामी पत्र, आवश्यक पत्र या सहभागी पत्र? करेक्ट आंसर हो जाता है अनुगामी पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97, प्रश्नावली भेजने के बाद कितने दिनों के बाद अनुगामी पत्र भेजा जाता है? 15 दिन, 10 दिन, 20 दिन या 25 दिन? करेक्ट आंसर है 15 दिन। एक उत्तम संरचित प्रश्नावली के दो आवश्यक लक्षण सही संप्रेषण एवं सही प्रत्युत्तर किस विद्वान ने बनाए हैं? जहोदा एवं कुक, कैथराइन गॉर्डन कैप, पीवी यंग या गुडे एवं हार्ट? करेक्ट आंसर हो जाते हैं ऑप्शन बी, कैथराइन गॉर्डन कैप। क्वेश्चन नंबर 99, किसका मत है कि अनेक कमियों के होते हुए भी स्वयं प्रस्तावित प्रश्नावली सामाजिक अनुसंधान के लिए महत्वपूर्ण विधि हो सकती है? पाटेन, बोगार्डस, पामर, गुडे एवं हार्ट? करेक्ट आंसर हो जाते हैं ऑप्शन डी, गुडे एवं हार्ट। क्वेश्चन नंबर 100, निम्न में से प्रश्नावली का कौन सा गुण नहीं है? अध्ययन में सुगमता, भावनात्मक प्रेरणा का अभाव, विस्तृत क्षेत्र का अध्ययन, वैश्विक सूचनाएं? करेक्ट आंसर हो जाता है भावनात्मक प्रेरणा का अभाव। 101, उस अनुसूची को क्या कहा जाता है जो विभिन्न प्रकार के प्रलेखों से सूचनाएं संकलित करने हेतु निर्मित होती है? मूल्यांकन, साक्षात्कार, अवलोकन या प्रलेख? करेक्ट आंसर हो जाता है प्रलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची का गुण है? अधिक प्रत्युत्तर, सीमित क्षेत्र का अध्ययन, अधिक समय, अधिक धन का व्यय? करेक्ट आंसर है अधिक प्रत्युत्तर। निम्नलिखित में से कौन सा अनुसूची का प्रकार नहीं है? प्रलेखीय अनुसूची, मूल्यांकन अनुसूची, प्रामाणिक अनुसूची या साक्षात्कार अनुसूची? करेक्ट आंसर है प्रामाणिक अनुसूची। 104, अनुसूची को आकर्षक बनाने के लिए क्या आवश्यक है? स्पष्ट छपाई, उपयुक्त आकार, चित्रों का उपयोग या ये सभी? करेक्ट आंसर है ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105, अनुसूची उन तथ्यों को प्राप्त करने की औपचारिक प्रणाली का प्रतिनिधित्व करती है जो वैश्विक रूप में है तथा सरलता से प्रत्यक्ष योग्य है? किसने लिखा है? बोगार्डस, गुडे एवं हार्ट, मैकाइवर, पीवी यंग? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, बोगार्डस। 106, किसने कहा है कि अनुसूची एक समय में एक इकाई को पृथक करने तथा इस प्रकार हमारे अवलोकन को गहन बनाने का उपाय है? ए, अल्मर, बी, लुंडबर्ग, सी, डॉलेट, डी, फेयरचाइल्ड? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, लुंडबर्ग। 107, निम्न में से अनुसूची का दोष कौन सा है? प्रामाणिक, गहन अवलोकन, अनुसंधानकर्ता की अभिरुचि या लेखबद्ध सामग्री? करेक्ट आंसर हो जाता है अनुसंधानकर्ता की अभिरुचि। किसने कहा है कि अनुसूची विभिन्न अवलोकनकर्ताओं के अवलोकन को प्रामाणिक तथा वैश्विक बनाती है? जीएस हॉल, हर्बर्ट फाइनर, गोर्डन, जॉर्ज लुंडबर्ग? करेक्ट आंसर हो जाता है जॉर्ज लुंडबर्ग। लुंडबर्ग ने अनुसूची के कितने प्रकार बताए हैं? 2, 1, 3 या 4? करेक्ट आंसर हो जाते हैं ऑप्शन सी, 3। सत्य कथन पहचानिए। अनुसूची द्वारा साक्षात्कार और अवलोकन पर नियंत्रण नहीं रखा जाता है। बी, अनुसूची प्रश्नों की एक अलिखित सूची है। सी, तथ्यों के संकलन की एक प्रमुख विधि अनुसूची है। डी, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। करेक्ट आंसर हो जाता है 110 का ऑप्शन सी, तथ्यों के संकलन की प्रमुख विधि अनुसूची है। 111, पीवी यंग ने कितने प्रकार के अनुसूची का उल्लेख किया है? तो पीवी यंग ने 4 प्रकार के अनुसूची का उल्लेख किया है। अनुसूची
सूची 1 और सूची 2 में सुमेलित करना है। इधर बुक्स के नाम है और इधर राइटर्स के नाम है। तो चलिए देख लेते हैं। मेथड्स इन सोशल रिसर्च किसकी पुस्तक है? मेथड्स इन सोशल रिसर्च पी.के. हार्ट की पुस्तक है। इसको चलिए मैच करते जाते हैं। पी.के. हार्ट की पुस्तक है। इंट्रोडक्शन टू सोशल रिसर्च ई. बोगार्डस की पुस्तक है। इंट्रोडक्शन टू सोशल रिसर्च बोगार्डस की पुस्तक है। सोशल सर्वे एंड रिसर्च ये है पी.वी. यंग की पुस्तक है। सोशल सर्वे एंड रिसर्च पी.वी. यंग की पुस्तक है। एंड एलिमेंट्री एंड सोशल स्टैटिक्स ये हो जाती है सी.टी. मैकोनिक की पुस्तक है। अब इसमें हम ऑप्शन देख लेंगे। तो ऑप्शन हमारा हो रहा है सी 2143 2143 ऑप्शन ये वाला हो रहा है। तो करेक्ट आंसर इस ये हो रहा है। नेक्स्ट 113 संस्था सूची के संबंध में किसने कहा है कि इन अनुसूची की रचना किसी संस्था के समक्ष उत्पन्न होने वाली अथवा उसमें विद्यमान समस्याओं की जानकारी प्राप्त करने के लिए की जाती है? पी.वी. यंग, डगलस गार्डिनर, अर्नेस्ट फिशर। करेक्ट आंसर हो जाता है पी.वी. यंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 114 मोजर ने संरचित साक्षात्कार को क्या कहा है? व्यक्तिगत साक्षात्कार, औपचारिक साक्षात्कार और निर्देशित साक्षात्कार या डी अनौपचारिक साक्षात्कार। करेक्ट आंसर हो जाता है औपचारिक साक्षात्कार। 115 द साइकोलॉजी ऑफ द इंटरव्यू नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑल्टफेल्ड, बोगार्डस, टिम्पेट, पॉटेल। करेक्ट आंसर है ऑल्टफेल्ड। किसने कहा है कि कुशल साक्षात्कार एक कला ही रहेगी? कैनल, गुडेवम हार्ट, लूनबर्ग या बोगार्डस। करेक्ट आंसर हो जाता है लूनबर्ग। किसने कहा है कि साक्षात्कार मुख्य रूप से एक कला है ना कि विज्ञान? जहोदा, लूनबर्ग, बोगार्डस और यंग। करेक्ट आंसर हो जाता है 117 का यंग। 118 किसने कहा है कि गलत समझ, दोषपूर्ण स्मृति, अंतर्दृष्टि की कमी एवं बोलने की अक्षमता के कारण मौखिक उत्तरों की विश्वसनीयता संदिग्ध हो जाती है? रॉल्फ बडी, गुडेवम हार्ट, रॉल्फ फेल्ड या यंग। करेक्ट आंसर है रॉल्फ बडी। 119 किसके अनुसार साक्षात्कार सम्मुख वार्तालाप विनिमय है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से सूचना प्राप्त करता है? मैकोबी एवं मैकोबी, कलिंजर, डैजिन या पी.वी. यंग। करेक्ट आंसर हो जाता है डैजिन। 120 किसने कहा है कि साक्षात्कार एक क्रमबद्ध विधि है जिसके द्वारा एक व्यक्ति कल्पना द्वारा अपेक्षाकृत अजनबी के जीवन में प्रवेश करता है? डैजिन, मोकबी एंड मोकबी, कलिंजर, पी.वी. यंग। करेक्ट आंसर हो जाता है पी.वी. यंग। 121 हाउ टू इंटरव्यू नामक पुस्तक के लेखक है? विंधम एवं अन्य, हर्बर्ट हाइमन, नॉर्मैन या पार्कर। करेक्ट आंसर हो जाता है विंधम एवं अन्य। 122 कहानी रूपी साक्षात्कार का प्रयोग निम्न में से किस साक्षात्कार के लिए किया जाता है? पुनरावृत्ति साक्षात्कार, अनौपचारिक साक्षात्कार, उपचार साक्षात्कार या व्यक्तिगत साक्षात्कार। करेक्ट आंसर हो जाता है अनौपचारिक साक्षात्कार। किसका मत है कि आधुनिक अनुसंधान में साक्षात्कार करना गुणात्मक साक्षात्कार के पुनर्निर्धारण हेतु अधिक महत्वपूर्ण हो गया है? डिक्सन, गुडे एवं हार्ट, पुले, फेस्टिंगर। करेक्ट आंसर हो जाता है गुडे एवं हार्ट। 124 किसका कथन है कि व्यक्तिगत साक्षात्कार एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के साथ मिलता है? सिनपायो यंग, डेनियल प्राइस, पामर या ओडम। करेक्ट आंसर हो जाता है सिनपायो यंग। 125 साक्षात्कार निर्देशिका का उद्देश्य होता है? नंबर ए स्मरण शक्ति पर जोर न डालना, बी एकरूपता, सी क्रमबद्धता और डी उपरोक्त में से सभी। करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी। 126 निम्न में से कौन सी साक्षात्कार की विशेषता नहीं है? प्राथमिक संबंध, बी सामग्री संकलन, सी दो या दो से अधिक व्यक्ति या डी सामान्य उद्देश्य। करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी सामान्य उद्देश्य। 127 औपचारिक साक्षात्कार के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया जाता है? ए संचालित साक्षात्कार,
बी नियंत्रित साक्षात्कार, सी व्यवस्थित साक्षात्कार या डी ये सभी। करेक्ट आंसर हो जाते हैं ऑप्शन डी ये सभी। 128 कार्यों के आधार पर साक्षात्कार को कितने भागों में विभाजित किया जाता है? 1, 3, 2, 4। करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। किस समाजशास्त्री ने साक्षात्कार को मूल रूप में एक सामाजिक प्रक्रिया माना है? सीन पायो यंग, पामर, गुडे एवं हार्ट एंड टीवी यंग। करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी गुडे एवं हार्ट। 130 किस विद्वान ने साक्षात्कार को मानव व्यक्तियों का एक चित्र प्राप्त करने में सहायक माना है? ए टीवी यंग, बी पार्कर, सी टिम्पेट, डी बार्टेन। करेक्ट आंसर हो जाते हैं ऑप्शन ए टीवी यंग। क्वेश्चन नंबर 131 केंद्रीय साक्षात्कार का प्रयोग सर्वप्रथम किस समाजशास्त्री ने किया है? केंद्रीय साक्षात्कार का प्रयोग सर्वप्रथम किस समाजशास्त्री ने किया है? उले, मटन, मीट या गोचा। करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी मटन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 132 किस प्रकार के साक्षात्कार को अनियंत्रित साक्षात्कार भी कहते हैं? ए नियोजित, बी निर्देशित, सी नियंत्रित और डी अनिर्देशित। करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी अनिर्देशित। ये थे गुणात्मक विधि से महत्वपूर्ण करीब 131 पार्ट 1 पार्ट 2 में आपके लिए क्वेश्चंस मैं लेकर आई थी। आई होप ये आपके लिए यूजफुल रहे। विगत कुछ वर्षों में इस चैप्टर से रिलेटेड यूजीसी नेट्स में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्वेश्चन भी मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी, जो करीब 48 क्वेश्चंस रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो देखना आप ना भूलें कि यूजीसी नेट एग्जाम में गणनात्मक विधि से रिलेटेड किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए और इसी प्रकार की एजुकेशनल वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें। थैंक यू।